नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डायमंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट तथ्य जिसको बोलते हैं। हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट दोस्तों कि राज्य इस उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएँ, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ हिंदी, भोजपुरी, अवधी और उर्दू है। तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और भोजपुरी जो है पूर्वांचल में बोली जाती है। अवधी जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उर्दू जगह जगह बोली जाती है। क्षेत्रफल के विस्तार से राज्य का देश में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहला जो है वो है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है उसके बाद नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फर्स्ट सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 20 करोड़ था। अब लगभग उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 35 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट वन दोस्तों, राज्य की निर्मिति का साल। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। राज्य के अंतर्गत इतिहासकालीन प्रमुख स्थान। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतिहास में जो चीज़ें मिलती हैं कि उत्तर प्रदेश में थी, जो करेंट उत्तर प्रदेश में है, वो था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है जहाँ पे कौरवों ने शासन किया था, जिसके लिए महाभारत हुआ था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए से जुड़ा हुआ है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी महाराज, जहाँ उनकी जन्मस्थली और कर्मभूमि सब वही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और मथुरा पे भगवान श्री कृष्ण पले बड़े थे। और वाराणसी, जहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है और बहुत से घाटों के लिए फेमस है। और यहाँ पे काशी एक जनपद हुआ करता था। आगरा, जहाँ पे शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया मुमताज़ की याद में। कानपुर लेदर के लिए फेमस है। बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड वही जो आपका रीजन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए ही। और बाकी यहाँ की जो तलवारें हैं, जो हथियार निर्माण के लिए बहुत फेमस है ये। कन्नौज जयचंद के लिए फेमस, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को आगमन दिया था पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। सारनाथ, जहाँ पे आप सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। और सारनाथ इसलिए भी फेमस है कि यहाँ से जो हमारा अशोक स्तंभ है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है भारत का, ये नेशनल एम्बलम है। अवध इत्यादि। नेक्स्ट वन, राज्य के अंतर्गत कुल जिले। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 75 जिले हैं। और मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो ये 80 है, और राज्यसभा सीटों की बात करूं तो 31 है। और उत्तर प्रदेश के कुल जो विधानसभा की सीटें वो 403 है। तो उत्तर प्रदेश में आपको ये बताना चाहूँगा कि रूलिंग जो पार्टी है वो बीजेपी है। और बीजेपी से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और इनके 2 असिस्टेंट हैं, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य और ये ब्रजेश पाठक जी हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कुल तालुका। तो उत्तर प्रदेश में तालुका की संख्या, उत्तर प्रदेश में तालुका जिसको तहसील बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या 350 है। और ये दोस्तों गलत हो गया, कुल तालुका की संख्या नहीं, कुल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो हैं 1,07,440 हैं। राज्य का प्रमुख जानवर, हर स्टेट का एक अपना पर्टिकुलर राज्य का जानवर होता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का है बारहसिंगा। और उसी कड़ी में अगर आप देखें तो हर स्टेट का एक अपना पक्षी होता है। तो उत्तर प्रदेश का पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खेल है वो है मैदानी हॉकी। मैं आपको ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हाल में ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाल में ही उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि कुश्ती को गोद लिया, रेसलिंग को। उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का परंपरागत नृत्य कथक है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि केरला जो है ना, उसका जो परंपरागत नृत्य है वो कथकली है। तो लोग ये डाउट में आ जाते हैं कि कथकली उत्तर प्रदेश का है कि केरला का है। तो कथकली जो है वो केरला का है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। राज्य की वित्तीय तथा राज्य निहाय कोड संख्या। तो राज्य की वित्तीय तथा राज्य निहाय कोड संख्या 09 है।
राज्य का प्रमुख पुष्प, तो इस उत्तर प्रदेश का प्रमुख पुष्प पलाश पुष्प है। दोस्तों नेक्स्ट जो है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा संस्थान जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहला तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैं बताऊंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये इकलौती हिंदू यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में। ये वाराणसी में लोकेटेड है और यहाँ इसका निर्माण जो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कराया था। और नेक्स्ट वन है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये कानपुर में है। नेक्स्ट वन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है। नेक्स्ट वन है लखनऊ यूनिवर्सिटी दोस्तों, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में ही है, ऑब्वियस सी बात है। और नेक्स्ट वन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसे दोस्तों एक भारत में एक ही हिंदू यूनिवर्सिटी है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वैसे ही एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ में है, जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, मेरठ में है दोस्तों। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये बुंदेलखंड में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो कितने IITs हैं इधर, तो दोस्तों IITs एक है हमारा वाराणसी में है, IIT बनारस जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही है। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, एक तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है। पंडित मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों की परंपरागत वेशभूषा क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य के लोगों की परंपरागत जो वेशभूषा है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पुरुष धोती पहनते हैं, लुंगी, कुर्ता पैजामा, आधुनिक पैंट पहनते हैं। ये जो जिस वेशभूषा की बात कर रहा हूँ वो परंपरागत वेशभूषा है, करेंट के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इत्यादि तथा औरतें जो क्या पहनती हैं और परंपरागत वेशभूषा में क्या है, साड़ी है, सलवार कमीज इत्यादि। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, यमुना नदी, पहली यमुना नदी जिसकी मैं बात करूँगा, जहाँ पे यमुना नदी के किनारे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो काफ़ी फेमस है। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे खेला करते थे। और जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी, ये भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस नदी है, मतलब हमें इसको आप कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को स्थान दिया गया है। गोमती नदी, तो जो ये गंगा नदी की सहायक नदी में मानी जाती है। और गोमती नदी जो है गंगा नदी का संगम, गंगा और गोमती का संगम जो है बनारस में होता है, जो बनारस के कैथी नामक स्थान पे होता है। कैथी एक गाँव है, वहाँ पे होता है। बेतवा, घाघरा, तमसा, राप्ती, केन, सरयू, सरदा, रामगंगा नदियाँ उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियों में माना जाता है। वन्य जीव संरक्षण हेतु परियोजनाएं, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण हेतु जो प्रमुख परियोजनाएं मैं उसके बारे में बात करूंगा। चंबल वन्य जीव अभयारण्य है, फिर ओखला पक्षी जीव अभयारण्य, बखीरा अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, महावीर स्वामी अभयारण्य, सुर सरोवर अभयारण्य, रानीपुर अभयारण्य, नवाबगंज अभयारण्य, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। दोस्तों ये जो मैं आपको वन्यजीव संरक्षण हेतु अभयारण्य की बात बताया हूँ, इसको आप लोग उत्तर प्रदेश ऐसे डैश करके उसके नीचे नोट कर लेना कि कितने हैं, ताकि कल को अगर पूछा जाए कि ओखला पक्षी जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप बता सको कि ये उत्तर प्रदेश में। जैसे पूछ दिया बखीरा अभयारण्य, तो आप बता सको कि बखीरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, प्रमुख व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। तो भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश से थे, जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया भारत की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट वन है रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, अपने प्राण गंवाए और भारत को आज़ादी दिलवाई। मंगल पांडे जी, जिन्होंने जो प्रथम क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने भारत के लिए भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी के द्योतक जो हैं वो मंगल पांडे जी को ही माना जाता है। बेगम हजरत महल, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सहजानंद सरस्वती, गोविंद बल्लभ पंत, भक्त झलकारी इत्यादि हैं। दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से रमणीय तथा सुंदर स्थल जो टूरिज़्म प्लेस है, जो अट्रैक्टिव टूरिज़्म प्लेस है, उसके बारे में बात करूँगा। ताजमहल, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं दोस्तों,
ताजमहल में फॉरेनर भी आते हैं। और यहाँ पे ताजमहल अभी फेमस इसलिए था क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कई फॉरेनर को बंदर ने काट लिया था, तो उसके लिए काफ़ी है न्यूज़ में था। इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। फिर उसके फतेहपुर सीकरी में अकबर का मकबरा है। फिर नेक्स्ट वन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यहाँ पे बहुत से अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, बहुत से यहाँ पे जलप्रपात वगैरह हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विंध्याचल में ही विंध्याचल माता मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में एक है वहाँ पे। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, सारनाथ, अशोक स्तंभ एवं शिलालेख। तो सारनाथ जो है पहले तो इसलिए फेमस है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया गया था। नेक्स्ट वन जो है सारनाथ से ही अशोक स्तंभ लिया गया है। अशोक स्तंभ जो हमारे देश का, भारत का नेशनल एम्बलम है। हस्तिनापुर शहर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको बताना चाहूँगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है अब उत्तराखंड में है। ये भारत के आज़ाद होने से पहले उत्तराखंड के पार्टीशन से पहले, उत्तर प्रदेश के पार्टीशन से पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तब ये उत्तर प्रदेश में था। जब उत्तर प्रदेश का पार्टीशन हुआ तब ये उत्तराखंड में चला गया। गंगा घाट, वाराणसी इत्यादि है। फिल्मी जगत के व्यक्तित्व मूलतः जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हो, तो मैं उनके बारे में बात करूँ। अमिताभ बच्चन, जिसको बिग बी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जया बच्चन, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो काफ़ी मतलब दिलों पे लोगों के राज करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। राजपाल यादव, जिनके शब्द सुन के ही और बॉडी मूवमेंट उनको देख के ही लोग हंसने लगते हैं, वो राजपाल यादव उत्तर प्रदेश से ही हैं। राज बब्बर, जया प्रदा, तिग्मांशु धुलिया, अनुराग कश्यप, जिम्मी शेरगिल, रजा मुरीद, दिलीप तहसी, सौरभ शुक्ला इत्यादि उत्तर प्रदेश से हैं। पवित्र धार्मिक स्थल, तो उत्तर प्रदेश जो है पवित्र धार्मिक स्थल का मुख्य रूप से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट, मतलब देखें तो यहाँ पे हिंदू धर्म के जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। फर्स्ट वन है श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। वहाँ पे टेम्पल भी है, वहाँ पर प्रेम मंदिर भी है। तो वृंदावन है जहाँ पे श्री कृष्ण जी पले बढ़े थे। तो ये काफ़ी हिंदू धर्म के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है मथुरा। श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, और इसलिए अयोध्या भी काफ़ी फेमस है जो उत्तर प्रदेश में ही है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है वो भारत के ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जो काफ़ी मतलब देखा जाए तो धार्मिक स्थल से काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पूरे देश क्या विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, घाटों पे घूमते हैं, घाटों का नज़ारा लेते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों बाबा काल भैरव मंदिर। बताते हैं बाबा काल भैरव मंदिर जो है काशी के कोतवाल हैं। वाराणसी में जो बहुत से घाट हैं। श्री दुर्गा कुंड मंदिर, श्री दुर्गा कुंड मंदिर जो है वो बनारस में ही है। श्री विशालाक्षी मंदिर, शक्तिपीठ मंदिर, विशालाक्षी माता शक्तिपीठ मंदिर, ये जो विशालाक्षी माता शक्तिपीठ मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। गौतम बुद्ध महान परिनिर्वाण स्थल, तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश में ही जो मिला था, ये कुशीनगर में है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर इत्यादि सब उत्तर प्रदेश में है। साहित्य जगत और आध्यात्मिक मार्ग, तो साहित्य जगत के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार हैं वो कौन कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद्र जो अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, ये बनारस से थे। जयशंकर प्रसाद ये भी बनारस से थे। महादेवी वर्मा इत्यादि उत्तर प्रदेश के थे। और कवियों की अगर संतों की बात करें तो कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि संत कवि मूलतः उत्तर प्रदेश से थे। तो दोस्तों जो मैं आपको ये कंटेंट दिया हूँ ये आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि इसके बाद आपके लिए क्या बनाया जाए। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको अच्छा लगा या तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।